Well, student, today I am going to discuss with you D and F block elements. D and F block elements. देखो बेटा, इसमें आपके firstly I will let you give you introduction about the periodic table. This is the shape of our periodic table. ये शेप है बेटा, ये जो बुला ये नीचे भी है, ठीक है। इसमें बेटा ऐसा है, ये जो एलिमेंट हैं जहाँ पर जो आ रहे हैं दे आर एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। एस स्मॉल में लिखते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। इसमें आपको मालूम है एक अल्कली मेटल आते हैं, अल्कली मेटल्स, और दूसरे आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनकी ये एस ब्लॉक इसलिए कहते हैं कि जब हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एस ब्लॉक की, तो इनका एस ब्लॉक की तो लास्ट एलिमेंट जो है वो एस में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम ले लें, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है 1s2 2s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आया, सो दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल। ये अल्कली का लिया है, जहाँ कोई ले सकते हैं बेरिलियम का ले सकते हैं, बेरिलियम का 1s2 4 होता है 2s2, इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, एस में, सो दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। जे वाले जो हैं इनको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। पी ब्लॉक में बेटा इनके हाँ देयर आर 6 पीरियड, इसमें 6 ग्रुप्स है बेटा, 6 ग्रुप्स हैं। 6 ग्रुप क्यों हैं बेटा? क्योंकि ये जो 1 2 3 4 5 6 बेटा है, क्योंकि एक ये P जो है P1 से लेकर P6 तक जाता है, तो इसमें से ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया, ये P4 हो गया, ये 5 और लास्ट में P6, तो ये P1 से लेकर P6 बनता है, ठीक है। तो इसमें 6 ग्रुप्स होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं, P ब्लॉक है। P ब्लॉक का कोई एलिमेंट लिख लो, सपोज कार्बन है, P ब्लॉक, कार्बन की कार्बन लिख लो, है कार्बन, ये P ब्लॉक में आता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन P में आया, सो दे आर कॉल्ड एज P ब्लॉक, राइट। अब हम बात करते हैं D ब्लॉक की। ये जो D ब्लॉक है इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन D में आता है बेटा, सो दे आर कॉल्ड एज D ब्लॉक। और D जो होता है D ब्लॉक, D ब्लॉक में बेटा जो हमारा D ब्लॉक में जो D है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं 1 to 10 जाते हैं, मतलब कि D में इलेक्ट्रॉन 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, अप टू 10 हो सकते हैं। तो फिर इसमें 10 ग्रुप है बेटा, 10 ग्रुप्स, देयर आर 10 ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ग्रुप है। ये D1 से लेकर D10 तक जाता है, सो दे आर 10 ग्रुप्स, ठीक है। F ब्लॉक में ये 2 है, ये F ब्लॉक है जो नीचे अलग करके लिखा हुआ है। बेसिकली ये इधर आता है, इट कम्स हेयर, F ब्लॉक इधर आता है,
ये इनको हम बोलते हैं 4F और इसको बोलते हैं 5F। दो सीरीज है, इनको बोलते हैं लेंथेनाइट्स और इनको बोलते हैं एक्टिनाइट्स। लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, ठीक है बेटा। ये जो लेंथेनाइट इधर आते हैं, इधर अगर हम इनको ये 14 एलिमेंट है, ये जहाँ रखते तो आपका ये टेबल ना डिस्टर्ब हो जाना था, लाइन एक लंबी हो जानी थी, यहाँ तक आगे जानी थी। ये एफ यहाँ रखते, इसलिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द सिमेट्री इन द ऑपरेटर टेबल, ये हमने एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर टेबल हमने इनको जहाँ रखा हुआ। तो डी ब्लॉक जो है ये 1 से लेकर 10 तक जाता है। इसमें 10 ग्रुप्स हैं, देयर आर 10 ग्रुप्स, राइट। नो बेटा, अब मैं आपको थोड़ा सा डी ब्लॉक के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, सबसे पहले डी ब्लॉक में आपने ना ये सभी एलिमेंट के नेम जो है वो लर्न करने हैं बेटा। इसमें पहला स्कैंडियम है, देन टाइटेनियम है, देन वनेडियम है, देन क्रोमियम है, ये मैंगनीज, देन आयरन, देन कोबाल्ट, देन निकल, देन कॉपर एंड देन जिंक। ये पहली सीरीज है बेटा, ये पहली सीरीज है। आराम से बेटा ये लर्न करने हैं आपने। ये डी ब्लॉक जितने भी इसमें एलिमेंट हैं ये आपने लर्न करने हैं। ये पहली सीरीज होगी स्कैंडियम वाली। नीचे को लिख रहा हूँ, सेकेंड्रियम, जिट्रियम, लेंथेनम, एक्टेनियम, ये बेटा ये नीचे को टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफनियम, रुदरफोर्डियम, ये ठीक है, वनेडियम, नियोवियम, ठीक है, टेंटेलम, डीवी। ये लास्ट वाले जो हैं ये एक्टिनम आप याद करेंगे। ये जो नीचे लिख रहा हूँ इसके नीचे ये वाले एलिमेंट जितने भी इसमें आएंगे, ये है इसका सिंबल है SG, इनका सिंबल है BH, देन HS, इनके चेंज भी होते रहते हैं नेम, HS, MT, देन DS, देन RG, G, देन CN, क्या C बड़ा N छोटा, CN, कैलिफोर्नियम। इनके जो नेम हैं they are given either by the name of a scientist or by the name of a country. All are radioactive, they are not stable, their life is very less in seconds, and they are practically they are not so used. So we don't remember them. इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये 3 वाला याद करना है। ये एक्टिनियम तक तो याद करना है, रेफनियम भी, आगे इसके नहीं करने हैं। दे आर नॉट, ये टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफनियम। तो ये आपका स्कैंडियम, जिट्रियम, लेंथिनम, सॉरी ये ऊपर लिख दिया मैंने। यहाँ एक और सीरीज ये है लेंथिनम, हैफनियम। इसको दोबारा बनाता हूँ बेटा, दोबारा बनाता हूँ, देखो आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें ये आपका स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वनेडियम,
क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, स्कैंडियम, जिट्रियम, then lanthanum, then actinium, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाँ, हैफनियम, रुदरफोर्डियम, ठीक है, बरीडियम, देन नियोवियम, एनवी, टेंटेलम, ठीक है, और डीवी, देन क्रोमियम, मालिब्डेनियम, है, टंगस्टन, डब्ल्यू, एसजी, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रहीनियम, है, एंड वीएच, ठीक है, आयरन, रूदियम, ऑस्मियम, ओएस, ठीक है, देन एचएस, देन कोबाल्ट, रोडियम, देन यू हैव गॉट इरिडियम, ठीक है, एमटी, निकल, then you have got platinum, here you have got platinum, ds, copper, silver, gold, and last में ये unstable Rg, zinc, cadmium, mercury and Cn, कैलिफोर्नियम। देखो अगर मैं ऐसे लिखूंगा, ये ऐसे आ गया बेटा, ये ऐसे करो, ये आपकी ऐसी लाइन आ गई, ठीक है, ये लाइन ऐसे आ गई, ये ऐसे आ गई। देखो इसमें ये जो है, इसको, ये पहली सीरीज है, हाँ? इसको हम कहते हैं 3D सीरीज, 3D सीरीज, लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका 3D में आ रहा है। इसको कहते हैं 4D सीरीज, लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका 4D में आ रहा है। इसको कहते हैं 5D सीरीज, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 5D में आ रहा है। इसको कहते हैं 6D सीरीज। 6D सीरीज ये एक्टिनियम और रुदरफोर्डियम, उसके बाद आप इनको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपने लर्न करना है ये 5D तक, ये वाला स्कैंडियम, जेट्रियम, लैंथेनम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफनियम, ये यूज़ होते हैं बेटा। ये जो हैं देयर लाइफ पीरियड इज़ वेरी लेस, देयर नेम इज़ गिवन आइदर by the laboratory from which they are synthesized, they are all man-made, or by the name of scientist, or by the name of a country, right? Now but these three series, 3D, 4D and 5D, they are very frequently used, okay? Now scandium, ये जो 3D सीरीज है, आपने ये 3 सीरीज को याद करना है, ये वाली पूरी याद कर लें, स्कैंडियम, जेट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, योड, और ये यहाँ तक याद कर लें सारे, ठीक है। नो अब देखो इसमें ये D1, ये ग्रुप है बेटा, ये 3D1 है, ये 4D1 है, ये आपका 5D1 है, ये आपका 3D2 है, ये 4D2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये सारे 3D, 4D, 5D हैं, देन 3D2, 4D2, 5D2, 3D3 हैं, 4D3, 5D3। मेरी बात समझे, ये ग्रुप है, ये हॉरिजॉन्टल रोज है, ये सीरीज है, हाँ? इसको 3D सीरीज कहते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में आ रहा है, इसलिए 3D सीरीज कहते हैं। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में आता है, इसलिए 4D सीरीज कहते हैं। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में आता है, इसलिए 5D सीरीज कहते हैं। क्लियर? ये लास्ट वाली जो सीरीज है, यू नीड नॉट टू रिमेंबर
ये रेडियो एक्टिव हैं, ऑल आर मैन मेड, देयर लाइफ पीरियड इज वेरी लेस हैं, सो दे आर नॉट सो कॉमनली, प्रॉपर्टीज आर नॉट सो स्टिल नॉट सो यूज्ड कॉमनली, बट यू आर टू रिमेंबर दीज। तो ये हो गया बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके राइट हैं। अब हम इसका नेक्स्ट वीडियो में ये आपको बताएं, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करें। ये यू आर टू रिमेंबर दिस, पहले इनको याद कर लो इस फॉर्म में, इस सीरीज में, फिर ये ग्रुप वाइज याद कर लो। स्कैंडियम, ज्यूट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफनियम, वनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनियम, टंगस्टन, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रहीनियम, आयरन, रुथियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, एडियम, निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, राइट, जिंक, कैडमियम, मरकरी। क्लियर? ये आपको रिमेंबर करना है। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके।